यूरो किड्स प्ले स्कूल गुलाब बाग के द्वारा दान उत्सव का जो आयोजन किया गया, ये आयोजन 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। यूरो किड्स स्कूल के द्वारा वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्ध जनों के बीच खास सामग्री का वितरण किया। साथ ही जवायु गिविंग का आयोजन हुआ। वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध जनों के साथ स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता चलाकर मनमोहक चित्र बनवाई गई, जिसका मकसद ये था कि जो वृद्ध जन आश्रम में आकर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनके बीच खुशियों को बांटना और उनके दुख को कम करना। इस दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा एक विश ट्री लगाया गया था, जिसमें स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के अभिभावकों से अपनी स्वेच्छा के अनुसार दान देने का आग्रह किया गया था, जिसमें स्कूल के अभिभावक द्वारा स्वेच्छा दान दिया गया, जिस दान से वृद्ध जनों के लिए उपहार सहित कई अन्य सामग्री खरीदकर उनके बीच वितरित किया गया, जिससे उन्हें काफ़ी खुशी का अनुभव हुआ। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए स्कूल की निर्देशिका कनिका दीक्षित ने बताया कि हमारा ये हमेशा ये प्रयास रहता है कि बच्चों के बीच अपने बड़ों का आदर और सम्मान करने की गण को अर्जित किया जाए, जिससे कि बच्चों की अपने अभिभावक को और घर में जो वृद्ध जन हैं उनके लिए उनके दिल में हमेशा प्यार बना रहे और हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अलख उनके दिल में हमेशा बनी रहे। जब मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम आके दान उत्सव किया था, और ऑल्दो ये दान उत्सव वी आर डूइंग इट इन अ पैन इंडिया बेसिस, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। और ये इस इवेंट में हम एवरी डे वी आर डूइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग्स। लाइक अभी हमने जैसे यहाँ पे आके वृद्धाश्रम में हमने लोगों को कुछ उनकी ज़रूरतों की चीज़ें दी हैं बच्चों ने। हमने उनके साथ प्ले किया, ड्राइंग किया, बहुत सारा इंटरेक्शन, सो दैट कि बच्चे विल लर्न हाउ टू डील विद दी ओल्डर एज पीपल और उनको कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू क्या है सोसाइटी में। और ये थोड़ा सा उनके अंदर एक ऐसी भावना आना बहुत ज़रूरी है। जब हम कभी देखते हैं बाहर में कि लोग बच्चे आजकल वृद्धाश्रम होने का कारण ही क्या है कि जब हम बच्चों अपने पेरेंट्स को रखते नहीं हैं, तो इस कारण से यहाँ पे रखना होता है, वृद्धाश्रम को बनाना पड़ा। तो हम क्यों बच्चों को अगर बचपन से ही उनसे प्यार होगा तो हमें ज़रूरत ही क्यों है वृद्धाश्रम जैसी जगहों की। हम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं अपने साथ रख सकते। तो वही चीज़ें हैं कि हम अपने बच्चों को अभी से जब हम ये अपब्रिंगिंग देंगे तो दे विल लर्न दीज थिंग एंड द सोसाइटी विल चेंज फॉर श्योर। हम जैसे यंगस्टर स्कूल ओपन करा हुआ है मैंने, यूरो किड्स गुलाब बाग, सो आई एम प्रिटी श्योर कि आने वाले टाइम में मेरे सारे ही बच्चे ये चीज़ें जब आगे जाके सीखेंगे तो वो करते वक्त उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे अपने दादा दादी के साथ रहना है, उनको रखना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये भावना आना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी आएगी जब हम बच्चों को ऐसी जगहों पे लाएंगे, वो उनकी मजबूरी समझेंगे, उनकी चीज़ों से मिलेंगे। और वो 2 पल की खुशी कितनी अच्छी होती है ना, जब आप देखते हो थोड़े बूढ़े लोग आते हैं, बच्चों को हग करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ कलरिंग कर रहे हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। सो मेरा सबसे यही अनुरोध होता है कि प्लीज़ आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप प्लीज़ ये वृद्धा आश्रम जैसी जगहों पे बच्चों को लेके जाइए। स्कूल्स में ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आज मैं देख रही हूँ गुलाब बाग में आफ्टर वी आर डूइंग इट एक्टिविटी इन प्रीवियस ईयर, अभी मैंने देखा बहुत सारे स्कूल हमारे पूर्णिया के कर रहे हैं, और दिस इज़ वेरी गुड। तो हम भी यहाँ पे, और ये यूरो किड्स का 1600 जो ब्रांचेस हैं वो नॉट ओनली हमारी ब्रांच कर रही है, एवरी ईयर दे आर डूइंग इट 2 to 8 अक्टूबर। And for especially for the Gulab Bagh, we are already doing the plantation, we are doing the Dan Utsav, so that the kids will learn not only the study is important, yes, the study is important, but the social responsibility is also very important for our young generation. So cheers for Euro Kids Gulab Bagh, and admissions are open. You will come and join us.